नमस्कार, पॉलिटी के सीरीज में आपका स्वागत है और मैं हूं राममूर्ति। दोस्तों, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी MCQ और ये पाठ नंबर 2 है, जिसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में पड़े बेल आइकन को दबा दीजिए और यदि संभव हो तो इसे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को डैश के लिए डैश से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है या अमेरिका के संविधान से लिया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इस बात को याद रखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख है। यानी भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में। कहाँ? भाग 4 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख है, जिसका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। और इस राज्य के नीति निर्देश तत्वों का जो मुख्य उद्देश्य है वो देश को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को डैश के संविधान में उल्लेखित नागरिक अधिकारों से उधार लिया गया कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो नागरिक के जो मूल कर्तव्य है वो किस देश के संविधान से उधार लिया गया है? क्या वो यूनाइटेड किंगडम के संविधान है, USSR के संविधान है, USA का संविधान है या कनाडा का संविधान है? तो जिस प्रकार से राज्य के नीति निर्देश का सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, उसी प्रकार से जो मूल कर्तव्य है वो USSR के संविधान से उधार लिया गया है, ऐसा माना जाता है। यानी B इसका सही आंसर हो जाता है। देखते हैं इसका विश्लेषण क्या कहता है। यहाँ आप देख सकते हैं, कहता है कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को USSR जो पूर्व में सोवियत संघ था के संविधान में उल्लेखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिया गया है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4A में किया गया है। कहाँ किया गया? भाग 4A में। और एक था राज्य के निर्देशक नीति का सिद्धांत किसमें था? निर्देशक नीति का सिद्धांत किसमें था? 4 में, भाग 4 में। और भाग 4A में है मूल सिद्धांत, मूल कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 है। 11वें मूल कर्तव्य 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। यानी मूल कर्तव्य की संख्या 11 है और ये 11वां जो मूल कर्तव्य है ये 46वां
86वां जो संविधान संशोधन 2002 में हुआ था उसके माध्यम से इसे जोड़ा गया था। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर। वैसे ये प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबी एएलपी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया ये प्रश्न है। कहता है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। अगर हम बात करें आयरलैंड से, तो आयरलैंड से लिया गया था नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। उसके बाद यदि हम बात करते हैं ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली को ना। संसदीय प्रणाली जो भारत में है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। समवर्ती सूची में जिस सिद्धांत का पालन किया जाता है वो लिया गया है। साथ ही साथ यहाँ से लिया गया है प्रस्तावना का भाषा। प्रस्तावना की भाषा लिया गया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। तो इस प्रकार से अपना सही आंसर जो हो जाता है वो ए हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, कहता है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के सिद्धांत को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इन तीनों शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग फ्रांस की क्रांति में किया गया था। अब आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये दोनों आयरलैंड से लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची। और ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली या संसदात्मक शासन प्रणाली और विधि का शासन, ये दो बातें ब्रिटेन से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, यूएसए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है डेनमार्क। डेनमार्क जो है वो भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में नहीं है। अब आप बात करेंगे यहाँ से, देखिए फ्रांस से, तो अभी जस्ट हमने आपको बतलाया कि फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक प्रणाली। फ्रांस से क्या लिया गया है? शासन प्रणाली। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया। इसके बाद आपको बात बता दे, यहाँ से आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो जस्ट हमने बताया कि आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत ना। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। यूएसए से क्या लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है मूल सिद्धांत, मूल अधिकार। क्या लिया गया है? मूल अधिकार लिया गया है। कहाँ से? यूएसए से। और हाँ, यूएसएसआर से क्या लिया गया है? तो यहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य। तो इस प्रकार से, यानी कनाडा से कुछ नहीं लिया गया है। चलिए तो इसको ज़रा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर स्पष्ट है कि डेनमार्क जो है डेनमार्क का संविधान भारतीय संविधान के स्रोत में सम्मिलित नहीं है। यूएसए से क्या लिया गया है? मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र एवं निरपेक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, ये सभी बातें यूएसए से लिया गया है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। और आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा राष्ट्रपति का
निर्वाचन मंडल, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। और ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन पद्धति, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व और विधि का शासन और एकल नागरिकता। एकहरी या एकल नागरिकता, आपको बता दें एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत है, यानी हम लोग सब भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नागरिक नहीं है, बल्कि हम लोग किसका नागरिक है? भारत के नागरिक है। कहाँ के नागरिक हैं हम लोग? भारत के। कोई कहेगा हम बिहार से हैं, बिहारी हैं तो हम बिहार के नागरिक हैं। आप बिहार के वासी हैं, बिहार के नागरिक नहीं हैं, आप भारत के नागरिक हैं। यानी एकहरी शासन व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। कहता है कि भारत के संविधान सभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? यानी भारत में जो राज्यसभा सदस्यों के जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये जो संवैधानिक प्रस्ताव है, ये किस देश से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है, या इंग्लैंड से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो दक्षिण अफ्रीका होगा। यानी जो राज्यसभा के जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राज्यसभा सदस्य के लिए, वो ये जो प्रणाली है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए जरा इसका विश्लेषण हम लोग देखते हैं, डिस्कशन यहाँ देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कहा गया है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के विभिन्न देशों के संविधान से अच्छे और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल विशेषताओं को समाहित किया है। मूल अधिकार संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका से, संघीय ढांचा कनाडा से, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से तथा संसदनात्मक ढांचा पर ब्रिटेन संसद से लिया गया है। इसी प्रकार राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? क्या वो संविधान का संशोधन है, संघीय प्रणाली है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन है, या एकल नागरिकता है? तो ये तो सबको पता है कि जो एकल नागरिकता है ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। इसका जो सही आंसर है वो सी होने वाला है। यानी ये जो है कि आपदा के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन किया जाता है, ये जो व्यवस्था है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इसके बारे में ज़रा हम लोग विस्तार में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के किस संविधान से लिया गया है? बीमर संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर पकड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करते हैं। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 358 और 59 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका वर्णन करता है। अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, और ये जो 358 है ये
मूल अधिकार जो अनुच्छेद 19 में दिया गया है इसके निलंबन से यानी स्थगित करने से संबंधित है। और मूल अधिकार का हनन कब किया जाता है? मूल अधिकार को निलंबन कब किया जाता है? जब कोई राष्ट्रीय आपदा आती है तब। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। कहता है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? क्या वो यूएसए है, आयरलैंड है, दक्षिण अफ्रीका है या यूएसएसआर है? भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान यूएसएसआर से लिया गया है। सोवियत संघ जिसे कहते हैं, सोवियत संघ से लिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, कहता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान रूस यानी यूएसएसआर से लिया गया है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1951 में भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। यह पंचवर्षीय योजना हेरॉट डोमर मॉडल पर आधारित थी। यानी भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में आया था और ये उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित किया गया था और ये हेरॉड डोमर मॉडल पर क्या था? आधारित ये पंचवर्षीय योजना था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किया गया है? संयुक्त राज्य से, स्विट्जरलैंड से, ब्रिटेन से या सोवियत संघ से? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाता है संयुक्त राज्य से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। जरा इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेखित मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है उसमें जो मौलिक अधिकार का वर्णन है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 में भारत का अधिकार 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। यानी भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। क्या कहता है? भारत का अधिकार पत्र नाम से जाना जाता है। आगे कहता है कि भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? 6। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 2002 में आया था, जब 86वें बार संविधान का संशोधन हुआ था। उसमें 11वें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, इधर देश है और इधर भारतीय संविधान की कुछ स्रोत है। जैसे ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, शासन पद्धति, विधि के शासन और एकहरी नागरिकता यानी एकल नागरिकता। अगर आयरलैंड की बात करते हैं हम लोग, तो आयरलैंड से लिया गया है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। अगर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, उद्देशिका का विचार, स्वतंत्र एवं निरपेक्ष न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पुनर्विलोकन। और संयुक्त संघ, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से क्या लिया गया है? तो यूएसएसआर से लिया गया है मूल कर्तव्य। याद रखेंगे, देखिए मूल कर्तव्य लिया गया है यूएसएसआर से, लेकिन अगर मौलिक अधिकार की बात करते हैं हम लोग, तो मौलिक अधिकार लिया गया है यूएसए से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। अब मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है ये यूएसएसआर से लिया गया है का आदर्श। तो ये थी कुछ जानकारी। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़ेंगे और जवाब देंगे। बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि
भारतीय संसद में विधिपूर्ण शासन यानी रूल फॉर लॉ का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? रूल फॉर लॉ किस संविधान से लिया गया है? तो वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी सी इसका सही आंसर होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जानकारी दिया गया है उसके बारे में। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन यानी रूल ऑफ लॉ का विचार ब्रिटिश संसद से लिया गया है। यह सिद्धांत कानून के समक्ष सभी लोगों को समानता प्रदान करता है। कौन? विधिपूर्ण शासन जो है ये ब्रिटेन के संसद से लिया गया है, संविधान से लिया गया है, और ये कहता है कि कानून के समक्ष सब क्या है? एक जैसा है। कानून के समक्ष सब क्या है? एक जैसा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संसद की अवधारणा, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संसद की अवधारणा से लिया गया है, यानी कहाँ से लिया गया है? ग्रेट ब्रिटेन से, कनाडा से, यूएसए से या आयरलैंड से? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो संघीय शासन व्यवस्था की बात करता है और ये कनाडा से लिया गया है, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कनाडा से हमारे भारतीय संविधान में क्या सब लिया गया है। तो सबसे पहले सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णयन, ये सब कहाँ से लिया गया है? ये सब कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? क्या वो आयरलैंड है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है? कहाँ से लिया गया है? तो ये जो सिद्धांत है ये ब्रिटेन से लिया गया है कि जिस व्यक्ति को सबसे अधिक मत प्राप्त हुआ वो व्यक्ति विजय होगा। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहता है कि भारत के संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और संभव हो तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।